हेलो गाइस, दिस इज़ माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द न्यू टॉपिक दैट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आज हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज मैं जो अपनी वीडियो हो स्टार्ट करती हूँ एक नए फैक्ट के साथ में। आज के दिन 20 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हैं। सो विश यू वेरी हैप्पी न्यू डे, न्यू लाइफ एंड न्यू एडवेंचर, नो न्यू challenges. So accept it with happiness and enjoy your life with happiness, because the key of happiness is in our hand and the lock is the life. So the key is responsible to open the lock. So please happy all the time and enjoy your life. So it starts the tropical rainforest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर रेन फॉरेस्ट, मैं ऐसे आपको डिटेलिंग बताती हूँ। पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता क्या है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, मीन्स हमेशा हरा भरा रहता है। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियाँ कभी भी एक साथ यहाँ पे अपनी पत्तियाँ शेड नहीं करते, और यहाँ पे सीज़न का किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत होता है और बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर में यहाँ पे रेनफॉल होती है, ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो वार्मर टेम्परेचर होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट होता है दैट अकर इन एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया में होती है। क्लाइमेट इन विच देयर इज़ नो ड्राई सीजन, किसी प्रकार का कोई ड्राई सीजन नहीं होता है। ऑल मंथ्स हैव एन एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ एटलीस्ट 60 mm। मीन्स कहने का है यहाँ पे जैसे ड्राई सीजन आता है तो यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होता। ऑलवेज वेटिंग एंड वार्म कंडीशन यहाँ बनी रहती है। प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पे सारे महीने में, 12 के 12 महीने में 12 मंथ तक यहाँ पे ऐसा ही प्रेसिपिटेशन रहता है। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है एंड में ऑल्सो भी रेफर्ड टू एज लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है रेन फॉरेस्ट इसे हम कहते हैं, ठीक है। जो रेन फॉरेस्ट है इसको हम ऑप्टिमम बायोम के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ही लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म TRF से भी शो करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत जो यूनिक फीचर होता है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। कहते हैं वेरी वेट विथ ओवर 2000 mm ऑफ रेनफॉल पर ईयर। यहाँ पे क्या होता है, फिज़िकल फीचर्स की बात करते हैं तो फिज़िकल फीचर वो फीचर होता है जो फिज़िकली मतलब जिसे हम अपनी नेकेड आई से देख पा रहे होते हैं, ठीक है। तो वेरी वेट विथ ओवर 2000 mm रेनफॉल होती है हर साल में, और वार्म बहुत ही ज़्यादा गर्म कंडीशन होती है। एवरेज डेली टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, सीज़न में कोई वेरिएशन नहीं होगा, ऑलवेज कांस्टेंट देयर। द टेम्परेचर नेवर ड्रॉप्स बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, से कभी भी कम नहीं होगा यहाँ पे टेम्परेचर, एंड रेयरली एक्सीज 35 डिग्री सेल्सियस। मीन्स दैट कि कह रहे 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर पूरे साल का जो टेम्परेचर होता है वो वार्म टेम्परेचर ही रहेगा, यहाँ पे फ्रोज़न टेम्परेचर कभी नहीं होगा। एटमॉस्फेयर इज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड, हमने बात की थी एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो ऐसी लेयर अर्थ की जो गैसेस से घिरी हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हॉट होता है और ह्यूमिड कंडीशन होती है। क्लाइमेट यहाँ पे कंसिस्टेंट होता है पूरे के पूरे साल, ठीक है। कोई भी सीज़न वेरिएशन यहाँ पे नहीं होता है किसी भी प्रकार का। आइए देखते हैं साइज़ के बारे में। तो एक एग्जाम्पल है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बिगेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ अमेजन बेसिन। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड का, कवरिंग अ साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द लोअर 48 यूनाइटेड स्टेट में। ये सबसे बड़ा साइज़ होता है पूरे वर्ल्ड का। 6.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो होता है फॉरेस्ट का वो ये कवर करता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बिलोंग करती है हमारे इस रेन फॉरेस्ट से, अमेजन रेन फॉरेस्ट से। और जो 15% फ्रेश वाटर होता है वो भी हमें यहाँ से मिलता है पूरे वर्ल्ड का। तो फ्रेश वाटर क्या है, यहाँ पे रेन होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो जो रेनफॉल होती है वो किस फॉर्म का वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर फॉर्म होता है। तो फ्रेश वाटर फॉर्म का 15% पूरे वर्ल्ड का सिर्फ अमेजन बेसिन ही देता है। और यहाँ बायोडाइवर्सिटी का सबसे ग्रेटेस्ट हॉटस्पॉट होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का।
आइए आगे कुछ और स्टडी करते। देखिए एक पिक्चर है, मैंने आप लगा रखी है आपके लिए। यहाँ पे क्या है कि ये एग्जाम्पल है अमेज़न फॉरेस्ट का, और एक और पिक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मतलब एक सिंगल दिख पा रहा है कि कितने बड़े बड़े प्लांट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ देखिए तो एक दिख रहा है कितनी ह्यूज नंबर पे यहाँ पे प्लांट्स के नंबर हैं, ठीक है। तो ये अमेज़न फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। वट आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैनोपी लेयर है 20 to 30 मीटर। यहाँ पे क्या है, ये कैनोपी की पूरी लेयर होती है। यहाँ पे क्या है, ट्री ग्रो करते हैं कुछ हाइट तक, 20 to 30 मीटर हाइट तक ग्रो करते हैं, जिससे सनलाइट उनको अच्छे से मिल सके। कहते हैं कि ट्री ग्रो क्लोज टुगेदर, मतलब एक साथ एक दूसरे के बहुत पास ग्रो करते हैं, मीन्स ये बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं। क्रॉन्स इंटरलॉक टू फॉर्म एन ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस कवर, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस कवरिंग की फॉर्मेशन होती है। द ब्लॉक्स अप टू 90% ऑफ द सनरेज फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, मतलब कि जो अर्थ सरफेस होती है, जो फ्लोर होता है फॉरेस्ट का, वहाँ पे जो हमारा सन रेज़ होती है वो बहुत अच्छे से वहाँ पे पेनिट्रेट कर पाती है उस अर्थ पे। और होता क्या है कि यहाँ पे वेटिंग भी होती है और सनलाइट भी अच्छे से पेनिट्रेट कर पाती है। तो जो एरिया होता है, फ्लोर होता है फॉरेस्ट का, वो वेल डेवलप्ड होता है। और जो सॉइल की कंडीशन होती है, सॉइल यहाँ पे बहुत ही अच्छी टाइप की सॉइल होती है और थिन होती है, ठीक है। वहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आइए देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत थिक और लग्जेरियंट होता है। लग्जेरियंट मीन्स बहुत घना होता है। और कहते हैं ब्रॉड लीव्ड होता है। ब्रॉड लीव मीन्स चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इनकी। क्यों? क्योंकि जितनी मतलब चौड़ी लीव्स होती हैं उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो पाता है। एवरग्रीन मीन्स क्या होता है, एवरग्रीन ट्रीज मीन्स होता है कि ये कभी भी अपने पत्ते एक साथ ही कभी भी शेड ऑफ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि शेड ऑफ ही नहीं करते, शेड ऑफ करते हैं बट एक साथ नहीं करते। पत्ते गिरते क्यों हैं? जैसे ही वेस्ट मटेरियल होता है, तो जो प्लांट होता है अपना वेस्ट मटेरियल वो लीव के फॉलिंग के थ्रू ही करते हैं। फाउंड इन एरिया दैट एक्सपीरियंस हाई रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है, एनुअली। एंड हाई टेम्परेचर होता है 26 डिग्री थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल 26 डिग्री टेम्परेचर होता ही होता है, इसलिए वार्म एंड कंडीशन और हाई रेनफॉल होती है। अब बात करते हैं कि क्यों ये थ्रेट हुआ, मतलब इसकी थ्रेटिंग क्यों हो रही है, अमेज़न फॉरेस्ट की थ्रेटिंग क्यों हो रही है। लॉगिंग इंटरेस्ट, लॉगिंग मीन्स होता है जो लकड़ियों की कटिंग वगैरह होती है। इसमें क्या होता है कि पेड़ को कट किया जाता है टिम्बर के लिए, जैसे फ्लोरिंग, फर्नीचरिंग और अदर आइटम्स के फॉर्मेशन के लिए। जो पुअर प्लांट होते हैं, जो मतलब पावर प्लांट होते हैं और अदर इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वो कट करते हैं इन ट्रीज़ को, इनको जलाते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। ह्यूज ट्रैक्ट होता है ये रेन फॉरेस्ट ट्रीज इनटू पल्प, मतलब ट्रीज़ को पल्प में यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और द मेकिंग ऑफ पेपर के फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, द हाउ डू ह्यूमन अफेक्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ह्यूमन कैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डे बाय डे अफेक्ट करते हैं। मैनी एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू द लॉस इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज़, ऑयल एक्सट्रैक्शंस करते हैं, लॉगिंग माइनिंग करते हैं, फायर्स, वॉर, कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, कैटल रैंचिंग एंड हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं, पॉल्यूशन हंटिंग एंड पोचिंग होता है, मीन्स कि एनिमल्स को डेट करना। और पॉल्यूशन बढ़ता है तो एक सिग्निफिकेंट मैं आपको बताती हूँ, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, जो लाइकेन होता है, दैट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई, दैट इज़ कॉल्ड द लाइकेन। एंड लाइकेन आर कॉल्ड एज द एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट इंडिकेटर। ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। जैसे पॉल्यूशन घटता है या बढ़ता है तो इनके नंबर मतलब बढ़ता है अगर पॉल्यूशन, इनके नंबर डिक्लाइन होते रहते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि पॉल्यूशन रेट बढ़ चुका है। अगर पॉल्यूशन घटता है तो लाइकेन्स के नंबर बढ़ जाते हैं। इट मीन्स दैट कि पॉल्यूशन जो हो रहा है वो कम हो रहा है। तो एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये। द कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड का कलेक्शन करना एंड बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए एंड रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और भी कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है यहाँ पे। देखिए जो यहाँ पे ट्रीज़ मेंबर होते हैं ना, उनकी 3 लेयर होती है। हेयर लेयर इज़ 3 लेयर है, 3 टायर्स में होते हैं ट्रीज़। पहले ट्री, क्लिम्बर और एपीफाइट होता है। एपीफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, ठीक है।
आर सीन बिकॉज नो प्रॉपर सनलाइट पेनिट्रेट डीपर इन द लैंड। मतलब अंदर पेड़ के अंदर, मतलब जो हमारा लैंड होता है जहाँ पे अमेजन रेन फॉरेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। तो 3 टायर्स में डिवाइड कर जाए, पहले ट्री होता है, फिर क्लिम्बर्स होते हैं, फिर एपीफाइट्स होते हैं। तो जिस तरीके से सनलाइट वहाँ पहुँच पाती है, जिस तरीके से रेन, जिस तरीके से न्यूट्रिशन वहाँ पहुँच पाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, उसी तरीके से वेजिटेशन का ग्रोथ हो जाता है। तो प्रॉपर सनलाइट पेनिट्रेट ना कर पाना लैंड पे, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के टायर्स ऑफ वेजिटेशन फॉर्म होने लगते हैं। एवरग्रीन ऑफ नेचर ऑफ बायोम इज़ ड्यू टू डेली लीफ फॉल। मतलब कि एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर सीज़न आएगा तभी अपना मतलब लीफ को शट ऑफ करते, नहीं, ये हर एक दिन अब मतलब रोज़ रोज़ ये अपने लीफ को शट ऑफ करते हैं। दस देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब होता है कि कोई फिक्स नहीं है कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे अपने लीव्स का लॉस करेंगे या फिर उन्हें शट ऑफ करेंगे। हेयर ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से देयर इज़ हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मतलब जैसे हम लोग का इंटरफेरेंस जितना ज़्यादा होता है, उतना ही यहाँ पे क्या होता है, जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सिर्फ अभी के लिए एक छोटी सी वीडियो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, लेकिन कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसे हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता रखा था कि ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे अगर हम उसे स्टडी करेंगे, इस बायोम के चैप्टर को जब भी हम स्टडी करने जाएंगे, तब हमें पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना होगा कि ये चैप्टर बहुत ब्रॉड है और इसको हमें बहुत डिटेल में स्टडी करना है, अच्छे से स्टडी करना है, तो ये टाइम टेकन है। तो ऐसे ही 20 या 30 क्लासेस होंगी जिसमें पूरा जाके कंप्लीट होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू अगेन एंड अगेन, थैंक यू सो मच।